नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 7वीं मध्य प्रदेश बोर्ड की संस्कृत की पुस्तक सुरभि से पाठ 4 चौथा पाठ, जिसका नाम है चाणक्य वचनानी। तो चलिए चाणक्य वचनानी पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। स महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रज्ञ आसीत। वे राजनीति यानी पॉलिटिक्स के और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के महान ज्ञाता थे, या फिर महान बोल सकते हैं विद्वान थे। ठीक है। चाणक्य नीति कौटिल्यम अर्थशास्त्रम इति द्वौ ग्रंथों प्रसिद्ध स्तः। यानी चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र, इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है। एक और प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है जिसका नाम है पंचतंत्र। तो तीनों ग्रंथ इन्होंने अलग अलग नाम से लिखे। पंचतंत्र इन्होंने विष्णु शर्मा नाम से लिखा है। चाणक्य नीति इन्होंने चाणक्य नाम से लिखा है। और अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने कौटिल्य नाम से की है। तो तीन नाम थे, तीन नाम से तीन ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। आगे लिखा है चाणक्य नंद वंशस्य उन्मूलनम कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्यम सिंहासने स्थापितवान। चाणक्य ने नंद वंश का उन्मूलन करने के लिए, यानी नंद वंश का विनाश करके किसको सिंहासन पर बिठाए? चंद्रगुप्त मौर्यम, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासने स्थापितवान, सिंहासन पर स्थापित किया या सिंहासन पर बैठाया। आगे लिखा है कि तस्य वचनानि अत्र प्रस्तूयन्ते, उनके वचनों को यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ श्लोक हैं चाणक्य नीति से आचार्य चाणक्य पंडित के द्वारा लिखे हुए। उन श्लोकों को यहाँ पर रखा गया है। उनका ग्रंथ है चाणक्य नीति, उस ग्रंथ में से। तो देखते हैं पहला श्लोक क्या है। पहला श्लोक है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका मतलब है माता शत्रु, यानी माता शत्रु है, पिता वैरी और पिता वैरी है, दुश्मन है। ये न बालू न पठिता, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, यानी जिन माता और पिता ने बालकों को शिक्षा नहीं दिलाई, वे दोनों शत्रु हुआ करते हैं। क्योंकि ये न बालू न पठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता, क्योंकि उनका जो बालक है, जो अशिक्षित बच्चा है, वो सभा में लोगों के बीच में उसी तरह अपमानित होता है या उसी तरह शोभा नहीं पाता जिस तरह हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं पाता। इसलिए लिखा है ना शोभते, शोभा नहीं पाता, हंस मध्य बको यथा, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला शोभित नहीं होता। अगला श्लोक है अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। यानी नीच व्यक्ति धन की इच्छा करते हैं। क्या लिखा है? अधमा धनमिच्छन्ति, जो अधम होते हैं, सबसे निम्न लोग होते हैं, वो धन की इच्छा करते हैं। और धनम मानम च मध्यमा, और धन की और सम्मान की इच्छा कौन करते हैं? मध्यम श्रेणी के लोग। तो निम्न श्रेणी के लोगों को केवल धन 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 दिखता है, और मध्यम श्रेणी के लोगों को धन के साथ मान यानी सम्मान भी दिखता है। सम्मान भी ज़रूरी है धन के साथ साथ। तो क्या लिखा है? अधमा धनम इच्छन्ति, अधम जो होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम च मध्यमा, और धन के साथ साथ सम्मान की भी इच्छा करते हैं मध्यम लोग। और उत्तमा मानम इच्छन्ति, और जो उत्तम होते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं, वो लोग केवल सम्मान की इच्छा करते हैं। क्योंकि अगर धन है वहाँ सम्मान नहीं है, तो ऐसा धन भी वो स्वीकार नहीं करते। तो उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, क्योंकि सम्मान ही महताम यानी महापुरुषों के लिए धनम यानी धन हुआ करता है। सम्मान ही जो है श्रेष्ठ लोगों का धन है। अगर सम्मान नहीं है, अपमान है, तो फिर वो कितना भी धन हो वो बेकार है। इसलिए जो है सम्मान ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर धन है तो ठीक है, लेकिन अगर सम्मान नहीं है तो ये सबसे निम्न कैटेगरी का माना गया है। क्योंकि निम्न कैटेगरी के लोगों के लिए, अधमों के लिए, केवल धन की इच्छा की गई है, सम्मान की नहीं। अगला श्लोक है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ है जल की बूंदों को लगातार गिराते रहने से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, यानी जल की बूंदों को लगातार गिराते रहने से घड़ा भर जाता है। बिंदु यानी बूंदों को, निपातेन यानी गिराने के द्वारा, क्रमशः यानी लगातार, पूर्यते यानी भर जाता है, घटा यानी घड़ा। तो जल की बूंदों को लगातार गिराने से घड़ा भर जाता है। और सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, धर्म तथा धन के विषय में भी यही कारण हुआ करता है। यानी थोड़ा थोड़ा अगर धन इकट्ठा किया जाए तो वो बुरे समय में हमारे काम आता है। वही फिक्स डिपॉजिट कभी बड़ा बन जाता है। और यही चीज़ धर्म के विषय में कही गई है। अगर हम धर्म धीरे धीरे धर्म करते रहें, धार्मिक कार्य अच्छे कर्म करते रहें, तो वो भी हमारे इकट्ठे होते जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से
एक एक छोटे छोटे प्रयास से अगर धन इकट्ठा किया जाए तो वो बुरे समय में काम आ सकता है या एक बड़ा भंडार बन सकता है। या फिर धर्म को भी ऐसे ही संचय किया जाए जैसे कि जल की एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमें बताया गया। अगला श्लोक है सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थी ना कुतो विद्या, विद्यार्थी ना कुतः सुखम। यानी सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। जिसको सुख चाहिए, आराम चाहिए, उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्या सुख से नहीं मिल सकती, आराम करके या जो बोलते हैं रेस्ट करके जो विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, आलस करके विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। और लिखा है विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, विद्यार्थी यानी जो विद्या की इच्छा करने वाले हैं, विद्या धन अर्थी शब्द से बना है विद्यार्थी। तो जो सुखार्थी हैं, सुख की इच्छा करने वाले हैं, चेत त्यजेत विद्या, उनको विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और जो विद्यार्थी हैं यानी विद्या की इच्छा करने वाले हैं, तो चेत त्यजेत सुखम, उनको सुख का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। और आगे लिखा है सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुखार्थियों के लिए, आराम करने वालों के लिए, आलसियों के लिए विद्या कहाँ है। और विद्यार्थी ना कुतः सुखम, और विद्यार्थियों के लिए, विद्या की इच्छा रखने वालों के लिए सुख कहाँ है। ठीक है। अगला श्लोक है तक्षकस्य विषम दंते, मक्षिकाया विषम मुखे, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, सर्वांगी दुर्जनस्य तु। यानी तक्षकस्य विषम दंते, तक्षक यानी सांप के, दंते यानी दांत में विष होता है, सांप के दांतों में जहर होता है। सांप जो डस लेता है ना, अगर दांतों से काट लेता है तो जहर शरीर में उतर जाता है, तो उसके किसी और भाग में विष नहीं रहता। अगर पूंछ पड़ जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, या शरीर का कोई और भाग गुजर जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसके विष जो होता है वो दांतों में होता है। तो तक्षकस्य विषम दंते, तक्षक यानी सांप के, दंते यानी दांत में, विषम यानी विष होता है। मक्षिकाया विषम मुखे, और मक्षिका यानी मक्खी के, मुखे यानी मुख में, विषम यानी विष होता है। जैसे मक्खी किसी खाने की चीज़ पर बैठ जाए तो अगर वो उसको जूठा कर दे तो उसमें विष फैल जाता है। विष यानी एक इतना हार्ड पॉइजन तो नहीं, लेकिन एक स्लो पॉइजन तो फैल जाता है। स्लो पॉइजन भी बहुत नुकसानदायक होता है बॉडी के लिए, क्योंकि उससे बीमारियां घर कर लेती हैं। ठीक है। सांप का जो विष होता है तक्षक का, वो तो मृत्यु हाल के हाल कर देता है, व्यक्ति को मार देता है। लेकिन जो मक्खी का विष रहता है वो एक तरह से ऐसा काम करता है कि व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है, उल्टियाँ, दस्त, इस तरीके से। तो मक्खी में भी विष होता है, तक्षक यानी सांप में भी विष होता है। तो तक्षकस्य विषम दंते, सांप के तो दांतों में विष होता है, और मक्षिकाया विषम मुखे, मक्खी के मुख में विष होता है। और वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, लेकिन बिच्छू जो होता है, वृश्चिक यानी बिच्छू, तो बिच्छू की कहाँ पर विष होता है, पुच्छे यानी पूंछ में विष होता है। और सर्वांगे दुर्जनस्य तु, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, इंसान, जानवर तो हैं, वो नेचुरली उनको ऐसा बनाया गया है कि उनके कहीं ना कहीं किसी पार्ट में विष है। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है, सर्वांगे दुर्जनस्य तु, उसके तो सभी अंगों में विष होता है। यानी वो जो भी कुछ करता है वो किसी का अहित करने के लिए करता है। उसके काम भी होते हैं तो अहित करने के लिए, उसके वचन भी होते हैं तो बुरे, किसी का अहित करने वाले, किसी को ठेस पहुंचाने वाले, मतलब कर्मों से भी ठेस पहुंचाता है और वचनों से भी। तो दुर्जन व्यक्ति के तो संपूर्ण शरीर में ही विष होता है। इसलिए कहा है तक्षकस्य विषम दंते, सांप के दांतों में विष होता है। मक्षिकाया विषम मुखे, मक्खी के मुख में विष होता है। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू के पूंछ में विष होता है। और सर्वांगे दुर्जनस्य तु, लेकिन दुर्जन व्यक्ति के तो सभी अंगों में विष होता है। अगला श्लोक है काम धेनु गुणा विद्या, सर्वदा फलदायिनी, प्रवासे मात्र सदृशी, विद्या गुप्त धनम स्मृतम। यानी कामधेनु गुणा विद्या, विद्या जो है कामधेनु के समान गुण धारण करने वाली है। जैसे कि कामधेनु गाय के समक्ष जो भी मांगा जाता है वो मिल जाता है, ऐसी जो विद्या है, विद्या प्राप्त करने वाले की सभी वांछाएं पूरी हो जाती हैं। तो सभी फलों को प्रदान करने वाली विद्या में कामधेनु के समान गुण होते हैं। आगे लिखा है प्रवासे मात्र सदृशी, प्रवास के समय, परदेश में रहने पर वो माता के समान पालन करने वाली होती है। जैसे घर में हमारे माँ पालन करती है, हमारी माँ हमारा ध्यान रखती है, ऐसे ही प्रवासे मात्र सदृशी, प्रवास के दौरान माता के समान होती है। और विद्या गुप्त धनम स्मृतम, इस प्रकार विद्या को गुप्त हुआ धन कहा जाता है। एक तरह से गुप्त धन ही है विद्या, विद्या कुछ और नहीं बल्कि धन है। अगला श्लोक है एके नापि सुवृक्षण पुष्पितेन सुगंधिना, वासितम तद्वनम सर्वम, सुपुत्रेण कुलम यथा। यानी एके नापि सुवृक्षण, एक ही श्रेष्ठ वृक्ष पर फूलों के खिल जाने से उनकी अच्छी गंध से उस प्रकार संपूर्ण वन को सुगंधित उसी प्रकार कर दिया जिस तरह सुपुत्र के द्वारा वंश को सुगंधित कर दिया जाता है। यानी एके नापी, एक होने पर भी, सुवृक्षण, अच्छे वृक्ष के, पुष्पितेन, फूलों के द्वारा, सुगंधिता, सुगंधिना, सुगंधित हो जाता है। वासितम तद्वनम, यानी वन, जंगल, यानी एक वृक्ष भी काफ़ी है, अच्छे फूलों वाला, अच्छी खुशबूदार फूलों वाला एक वृक्ष भी काफ़ी है, वो पूरे वन को सुगंधित कर सकता है। और
सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार एक अच्छे सुपुत्र के द्वारा पूरा के पूरा कुल जो है, पूरा के पूरा वंश जो है प्रसिद्ध हो जाता है, पूरे परिवार का नाम रोशन रोशन हो जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तो पूरे परिवार में पूरे कुल में एक हुए हैं, उनके द्वारा ही, उनके कुल में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रसिद्ध है तो वो, उनके द्वारा ही पूरे परिवार का नाम जाना जाता है। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरे वंश में पूरे परिवार में एक हुए हैं। ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तो एक ही हैं, पूरे परिवार को तो कोई नहीं जानता, एक व्यक्ति को ही तो जानते हैं। ऐसे कितने हुए हैं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, बहुत हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस। ये अपने आप में सिंगल पर्सन हुए हैं, इनकी वजह से पूरा परिवार का नाम रोशन हुआ है, या पूरी फैमिली की पहचान बनी है। पूरी फैमिली के लोगों को तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक अकेले रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन अकेले के कारण ही पूरे फैमिली जो है को जानी जाती है। तो इस तरीके से ही क्या बोला गया है कि एके नापि सुवृक्षेण, एक सुवृक्ष के होने से, एक अच्छे वृक्ष के होने से ही, पुष्पितेन सुगंधिना, उसके फूलों की सुगंध के द्वारा, वासितम तद्वनम, जंगल उसी प्रकार सुवासित हो जाता है, यानी सुगंधित हो जाता है। सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार एक सुपुत्र के होने से, एक अच्छे बेटे के होने से पूरा के पूरा कुल जो है, पूरा के पूरा वंश जो है वो सुशोभित हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी श्लोक कंप्लीट होते हैं। इसमें यदि हम कठिन शब्दों के अर्थ देखें तो वकाह का मतलब बगुला, मेहताम का मतलब श्रेष्ठ लोगों का, अधमा मतलब निम्न कोटि के, यानी निम्न नीच लोगों का, तक्षका मतलब सर्प विशेष कैटेगरी है, सांप का नाम है, मक्षिका यानी मक्खी, वृश्चिक यानी बिच्छू, पुच्छे यानी पूंछ में, प्रवासे यानी यात्रा में या परदेश में रहने पर, वासितम यानी सुगंधित, कामधेनु गुणा यानी इच्छा पूरी करने वाली, गाय के समान गुण वाली, मातृ सदृशी का मतलब है माता के समान। इस प्रकार से कठिन शब्दों के अर्थ हो जाते हैं। इसके बाद हम अभ्यास देखते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। तो एक पदेन उत्तराणि लिखत में पहला प्रश्न है, अपाठिता बालक कुत्र न शोभते, अशिक्षित बालक कहाँ शोभा नहीं देता। तो उत्तर है सभा मध्य, सभा के बीच में। दूसरा प्रश्न है, महताम धनम किम, श्रेष्ठ लोगों का धन क्या है। तो उत्तर है मानः यानी सम्मान। गा वाला है, तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते, तक्षक प्रजाति के सर्प यानी सांप में विष कहाँ होता है। तो उत्तर है दंते यानी दांत में। घा यानी चौथा वाला है, प्रवासे विद्या कीदृशी भवति, प्रवास के दौरान या प्रदेश में या विद्या जो है किसके समान होती है, कीदृशी यानी किसके समान होती है। तो उत्तर है मातृ सदृशी, माता के समान। पांचवा है, वृश्चिकस्य विषम कुत्र वर्तते, बिच्छू में विष कहाँ होता है। तो उत्तर है पुच्छे यानी पूंछ में। अगला प्रश्न है, मक्षिकाया विषम कुत्र वर्तते, मक्खी में विष कहाँ होता है। तो उत्तर है मुखे यानी मुख में। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक वाक्य में उत्तर लिखो, पूर्ण वाक्य उत्तरत। तो पहला है, के मानम इच्छन्ति, कौन सम्मान चाहते हैं। उत्तर है उत्तम जनाः मानम इच्छन्ति, उत्तम श्रेणी के व्यक्ति सम्मान चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सुखार्थी किम न प्राप्नोति, सुख चाहने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं होता। तो उत्तर है सुखार्थी विद्याम न प्राप्नोति, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थी किम न प्राप्नोति, विद्यार्थी को क्या प्राप्त नहीं होता। तो उत्तर है विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति, विद्या चाहने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता। अगला यानी चौथा प्रश्न है, विद्या कीदृशम धनम भवति, विद्या को किस प्रकार का धन कहा गया है। विद्या कीदृशम यानी किस प्रकार का, धनम भवति, भवति यानी होती है, विद्या किस प्रकार का धन होती है। तो विद्या सर्वा सर्वदा फलदायिनी भवति, विद्या हमेशा फल देने वाली होती है। अतः सा गुप्त धनम भवति, इसलिए वह गुप्त धन होती है। अगला प्रश्न है, घटः कथम पूर्यते, घड़ा कैसे भरता है। तो उत्तर है जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटा जलेन पूर्णा भवति, एक एक बूंद के गिरने से क्रमशः घड़ा पूरा भर जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, कोष्टक से उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों को भरो। तो डैश डैश मानम इच्छन्ति, कौन सम्मान की इच्छा करते हैं। तो उत्तर है उत्तमा, उत्तम लोग जो है सम्मान की इच्छा करते हैं। दूसरा है, विद्यार्थी ना कुतः डैश, विद्यार्थियों के लिए कहाँ है, ये कौन सी चीज़ें नहीं है विद्यार्थियों के लिए, सुखम। अगला है, मक्षिकाया डैश विषम, मक्षिका के, मक्खी के कहाँ पर विष होता है। मक्षिका यानी मक्खी के, तो मक्षिकाया यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मक्षिका शब्द की षष्ठी विभक्ति बनाने के लिए या लगा देते हैं। तो मक्षिकाया मक्खी के डैश विषम, कहाँ पर विष है, मुखे, मक्खी के मुख में विष है। अगला प्रश्न है, सुपुत्रेण अच्छे पुत्र के द्वारा डैश यथा क्या सुशोभित होता है, कुलम, कुलम यथा। अगला है, हंस मध्य डैश यथा, हंसों के बीच में कौन सुशोभित नहीं होता। तो बकः, हंस मध्य बको यथा,
चौथा प्रश्न है अधोलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है हमें। सुखार्थी का दुखार्थी हो जाएगा, दुर्जन का सज्जन हो जाएगा, सत्यम का अनृतम या फिर असत्यम हो जाएगा, गुणः का अवगुणः हो जाएगा, दुर्गुणः हो सकता है, धर्म का अधर्म हो जाएगा, सुपुत्र का कुपुत्र हो जाएगा। फिर इसके बाद पांचवा प्रश्न है समानार्थक शब्द लिखने हैं। माता का जननी, ठीक है, अम्बा इस प्रकार से हो जाएगा, वनम का हो जाएगा अरण्यम, ठीक है, और पुत्रः का हो जाएगा सुतः, और धनम का हो जाएगा वित्तम। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 में पदों शब्दों की विभक्ति और वचन लिखना है। तो माता, माता प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पिता, पिता भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। उत्तमाहा, उत्तमाहा जो है इसमें बड़े आ का स्वर आ गया और विसर्ग आ गया तो ये बहुवचन हो गया। ठीक है, अगर बड़े आ का स्वर नहीं आता, केवल उत्तमाहा होता तो एक वचन होता। तो उत्तमाहा जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। विद्यानाम, विद्यानाम यानी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। विद्याओं का या फिर विद्याओं की, ठीक है, इसका अर्थ ये। पुष्पितेन यानी फूलों के द्वारा, पुष्पितों के द्वारा, तो ये क्या है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। अगला सातवां प्रश्न है क्रियापदों के धातु वचन और पुरुष लिखना है। तो पूर्यन्ते यानी पूर्व धातु है, अन्य पुरुष है, बहुवचन है। सेवध्वे, सेव धातु है, मध्यम पुरुष है, बहुवचन है। इच्छन्ति जो है इच्छ धातु है, अन्य पुरुष है यानी प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष। लभावहे, लभावहे में लव धातु है, उत्तम पुरुष, द्विवचन है। इसके बाद श्लोकों के अंश को उचित रूप से जोड़ना है यानी मैचिंग्स मिलानी है। तो सुखार्थी ना कुतो विद्या, इसको चौथे नंबर से मिलाएंगे। विद्यार्थी ना कुतः सुखम, चौथे नंबर विद्यार्थी ना कुतः सुखम। सुखार्थी ना कुतो विद्या, ये श्लोकों के अंश हैं, हम चैप्टर में से भी देख के समझ सकते हैं। सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुखार्थी के लिए विद्या कहाँ, और विद्यार्थी ना कुतः सुखम, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। अगला है ना शोभते सवा मध्य, शवा के मध्य में शोभित नहीं होता, इसको पहले से मिलाएंगे। हंस मध्य बकु यथा, जिस प्रकार हंसों के मध्य में बगुला। तीसरा है वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू के पूंछ में विष होता है, और इसको मिलाएंगे दूसरे नंबर। दुर्जन से तो सर्वांगे, दुर्जन के तो सभी अंगों में होता है। वासितम तद्वनम सर्वम यानी संपूर्ण वन को सुवासित कर देता है, सुगंधित कर देता है। जैसे कि सुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे कि एक अच्छे पुत्र से पूरा कुल जो है सुगंधित हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 है, हमें अन्वय की पूर्ति करनी। यहाँ पे श्लोकों का अन्वय यानी श्लोकों का एक सही तरीके से लिखा होता है। श्लोकों में तो कविता की भाषा में होता है, उसका अन्वय एक सही तरीके से लिखा होना, उसको हमें पूरा करना है। जैसे कि सुखार्थी चेत डैश त्यजेत, सुखार्थी को क्या त्याग देना चाहिए, विद्या। फिर विद्यार्थी डैश, विद्यार्थी चेत सुखम, फिर सुखम के बाद डैश त्यजेत सुखार्थी ना विद्या विद्यार्थी ना सुखम कुतः, यानी विद्यार्थियों के लिए सुख कहाँ है। दूसरा है तक्षक से डैश विषम, तक्षक के कहाँ पर विषय है, दंते। फिर डैश मुखे विषम, किसके मुख में विषय, मच्छिकाया। फिर डैश पुच्छे विषम, कहाँ किसके पूंछ में विषय, वृश्चिकस्य। फिर दुर्जन से डैश विषम, दुर्जन व्यक्ति के कहाँ पे विषय, सत्तु सर्वांगे। इस प्रकार से भर देंगे। तो इस प्रकार से पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।